जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आप देखने वाले हैं आज के इस क्लास में बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी दोस्तों राजनीति शास्त्र। पेपर का नाम है आपके पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। ठीक है, न्यू बैच स्टार्ट हो गया है आपका एग्जाम 2024-25 के लिए। यह जो क्लास है एग्जाम 2025, 26, 27 के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी दोस्तों। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बता देता हूँ ये मॉडल पेपर 2025, 26, 27, 28 के लिए है। क्लास 2 है, इसके पहले क्लास 1 आपका मैंने करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, पहला लिंक आपको प्लेलिस्ट का मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के। उसमें मैंने लिखित, ठीक है, लिखित क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। तो जिन बच्चों का लिखित एग्जाम है वह जा करके अपना पेपर देख ले कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं थर्ड सेमेस्टर में लिखित में। ठीक है, चले आपको बता दें आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। 60 एमसीक्यू इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करेंगे इस क्लास में। जिन बच्चों का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है वो भी देख सकते हैं, जिनका लिखित है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या इस यूनिवर्सिटी से संबंधित पढ़ रहे हैं किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, तो या फिर भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यदि आपका पेपर का नाम है बीए थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस के अंदर। ठीक है, चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु जरूरी है? तो नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 2 आपका इसमें पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है दबाव समूह को इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के नाम से पुकारा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है मतदान व्यवहार है। तो मतदान व्यवहार राजनीतिक व्यवहार है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें आपका चौथा प्रश्न पूछा गया दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो संविधान के जो संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आपका जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। ए ऑप्शन आपका राइट है चौथे का। चलिए इसमें आपका पांचवा प्रश्न क्या पूछा गया भैया, भारतीय चुनावों में किस वर्ष से नोटा, ठीक है, नोटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटा का उपयोग किया जा रहा है। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, भारतीय चुनावों में किस वर्ष से नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का उपयोग किया जा रहा है? तो वर्ष 2014 से नोटा का उपयोग किया जा रहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा अलगाव की राजनीति का मुद्दा था? तो पंजाब का मुद्दा था, जम्मू और कश्मीर का भी मुद्दा है और पूर्वोत्तर का भी मुद्दा है। ये अलगाव की राजनीति का मुद्दा था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है छठे का। अगला प्रश्न आपका इसमें पूछा गया है केंद्र सरकार ने सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए आरएएफ का गठन किया। आरएएफ का गठन 1992 में किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है सातवें का। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है सभी धर्मों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 9 आपका इसमें पूछा गया है भारत में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण है यानी ओबीसी। ठीक है, ओबीसी का आपका आरक्षण कितना है? 27% है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 है आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 29 है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है भारत में कौन सा क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? तो जो आपका इसमें दिया गया है साथियों केंद्रीय संस्कृति तथा नृजातीय का पहचान, ये आपका क्षेत्रवाद के उदय का कारण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है इनमें से कौन सा भारत में सांप्रदायिकता का कारण है? दोस्तों पूर्वकालिक विरासत, राजनीति का सांप्रदायिकरण, सामाजिक परिस्थितियां, ये सभी क्या हैं? सांप्रदायिकता के कारण है। ठीक है, डी ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या तो पुराने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें
ताकि आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी हमारे साथ शानदार तरीके से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है, दल बदल को रोकने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में पास किया गया? 52वां संविधान संशोधन पास किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका इसमें पूछा गया है, अनुच्छेद 356 के तहत भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य के विरुद्ध लगाया गया? तो यह पंजाब के विरुद्ध लगाया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका इसमें पूछा गया है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है? तो यह अब्राहम लिंकन ने कहा था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका इसमें पूछा गया है, निम्न में से किनका भारत में मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जाति, धर्म और विकास, ये तीनों का, ठीक है, भारतीय मतदान पर प्रभाव पड़ता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 आपका इसमें पूछा गया है, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक हैं? तो रजनी कोठारी जी कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स के लेखक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे? कौन थे भैया? मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में किस दल का एक दलीय प्रभुत्व स्थापित हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे? भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपका इसमें पूछा गया, 1977 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? तो जनता पार्टी को हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 22 पूछा गया है, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा किसके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया? तो सामान्य वर्ग को दिया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, निम्न में से किस प्रतिनिधि संस्था में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो पंचायत एवं शहरी निकाय में, ठीक है, महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के शपथ पत्र में सम्मिलित होता है? तो शिक्षा, संपत्ति और आपराधिक, ठीक है, स्थिति, ये सभी शामिल होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायत से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 26 पूछा गया है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है? शहरी निकाय से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका इसमें क्या पूछा गया भैया, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संपन्न कराए जाते हैं? तो पंचायत एवं नगरीय निकाय द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 आपका क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। चले प्रश्न नंबर 29 आपका क्या पूछा गया है, राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन आरक्षित कर सकता है? तो राज्यपाल आरक्षित कर सकता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका इसमें पूछा गया है, निम्न में से किस देश की संघीय व्यवस्था में एकीकृत न्यायपालिका एवं एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है? तो हमारे प्यारे देश भारत में किया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। प्रश्न नंबर आपका 31 इसमें पूछा गया है, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। चले, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है, राष्ट्रीय एकता को हानि होती है, कमजोर सरकार भी होती है, ठीक है, सरकारों में अस्थायित्व तो नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है ये सभी। प्रश्न नंबर आपका 32 पूछा गया है, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय नहीं है? बहुजन समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस भी है और साम्यवादी दल भी है, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ये राष्ट्रीय दल नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 आपका क्या पूछा गया भैया, किसने राजनीतिक दल को अल्पतंत्र के लौह नियम के रूप में परिभाषित किया है? तो यह रॉबर्ट मिशेल्स ने किया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है, दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य किसने कहा है? तो यह E.S.E. फाइनर ने कहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 है, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका अपनाते हैं? तो जो दबाव समूह होते हैं वह संगोष्ठी होते हैं, प्रचार भी करते हैं, लॉबिंग भी करते हैं, यानी चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, कौन सा तरीका अपनाते हैं? यहाँ पर नहीं अपनाते हैं। ठीक है, 35 का डी ऑप्शन होना चाहिए। दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका अपनाते हैं? ये तीनों ऑप्शन अपनाते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, दबाव समूह बाहर से अपनी अपनी पार्टियों के लिए ये काम करते हैं दबाव समूह, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं, डायरेक्ट चुनाव में इन्वॉल्व नहीं होते, बाहर से सपोर्ट करते अपने पार्टी को। ठीक है, तो यहाँ नहीं होगा, टाइपिंग में गलती हो गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चुनाव नहीं लड़ते हैं दबाव समूह, बाकी सब काम करते हैं। चले, प्रश्न नंबर आपका 36 है दोस्तों, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? संविधान की 7वीं अनुसूची में कुल 3 सूचियां हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 37 पूछा गया है, निम्नांकित में से किन दलों के गठन में सांप्रदायिक की प्रमुख भूमिका नहीं रही है? तो यह साम्यवादी दल में नहीं रही है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 38 पूछा गया, भैया किस प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम प्रारंभ किया था? तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 है आपका, कौन सा तत्व किसी राष्ट्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो यह जातीयता करता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 40 आपका इसमें पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 29 में दिया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 आपका पूछा गया है, बोरोलैंड की मांग भारत के किस राज्य में उठ रही है? तो यह असम में उठ रही है भैया। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, प्रश्न नंबर 42 है, चुनाव सुधारों की दिशा में किस चुनाव आयुक्त के द्वारा महत्वपूर्ण सुधार किए गए? तो टी.के. कृष्णामाचारी के द्वारा, टी.एन. शेषन के द्वारा और दिनेश गोस्वामी के द्वारा भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, भारतीय सरकार ने 1948 में किस देशी रियासत के विरुद्ध ऑपरेशन पोलो शुरू किया? हैदराबाद के निजाम के खिलाफ। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण 1946 में किस आधार पर हुआ था? तो यह आपका कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 45 पूछा गया है, योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत के पुनः निर्माण और विकास के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई। 1951 में शुरू की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है 46 का। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया है, भारत के संविधान निर्माण सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, डी ऑप्शन। चले, प्रश्न नंबर आपका 48 पूछा गया है, पंचशील सिद्धांत संबंधित है। जो पंचशील सिद्धांत है विदेश नीति से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया साथियों, किसने कहा भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थितियों के दबाव का परिणाम थी? तो यह बीपी मेनन ने कहा था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये बीपी मेनन का स्टेटमेंट है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता समय की गति और परिस्थिति के दबाव का परिणाम थी। ठीक है, चले, प्रश्न नंबर 50 आपका इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा भारतीय अर्थ संघवाद की विशेषता है? तो आपातकालीन प्रावधान है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट, ये सभी क्या हैं? भारतीय अर्ध संघवाद की विशेषता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा है दोस्तों, भारत में अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग किसके द्वारा होता है? अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग भारत में केवल केंद्र सरकार के द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए प्रश्न नंबर आपका 52 पूछा गया भैया, कोएलिशन शब्द का किस भाषा से संबंधित है? लैटिन भाषा से। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 53 पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक एओ ह्यूम थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 54 पूछा गया है, किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है कि राजनीतिक दल तानाशाही से हमारी रक्षा का सबसे अच्छा साधन है? तो यह बर्क ने कहा था, बर्क का स्टेटमेंट है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका 55 है भैया, भारत में किस प्रकार की दल प्रणाली है? तो बहुदलीय प्रणाली है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 56 पूछा गया है, इसमें बलवंत राय मेहता समिति की स्थानीय स्वशासन के संबंध में क्या रिपोर्ट थी? तो इनकी रिपोर्ट थी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय ढांचा, स्थानीय संस्थाओं को शक्तियों का हस्तांतरण। ठीक है बाबू। चले डी ऑप्शन आपका राइट है 56 का। चलिए प्रश्न नंबर 57 आपका इसमें पूछा गया है, 1959 में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो यह राजस्थान से की गई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 58 पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के अनुसार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 आपका पूछा गया है, भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा मंडल कमीशन रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की गई? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 60 का। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का क्लास। प्लीज़ इस जो आज की क्लास है ये है व्हाट्सएप पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा आगे अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।